प्रेडेटरी प्राइसिंग पर लगाम लगाने के मकसद से कंपटीशन कमीशन यानी कि सीसीआई ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कंपनियों को प्रोडक्ट के उत्पादन की लागत की जानकारी देने का प्रावधान है। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट या सेवा को उत्पादन लागत से कम में दे रही होगी तो उसे प्रेडेटरी प्राइसिंग माना जाएगा। सर, पहले तो ये बताइए कि प्रेडेटरी प्राइसिंग आखिर में होती क्या है और सीसीआई का दस्तावेज जो है वो किस तरीके का बदलाव इसमें करना चाह रहा है। प्रेडेटरी प्राइसिंग का भारत में हमने पिछले दिनों में कई सारे सारे प्रसंग इसके देखे। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब है कि कोई कंपनी बाजार हासिल करने के लिए अपने उत्पाद को लागत से कम कीमत पर बेचती है और इससे जो प्रतिस्पर्धी उत्पाद या सेवाएं हैं उन पर असर पड़ता है और इसे प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा जाता है। आमतौर पर यह बाजार की अनफेयर या अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस है। जो भारत का जो कंपटीशन रेगुलेटर है, कंपटीशन कमीशन, वो समय समय पर इस प्राइसिंग के नियम तय करता रहता है। और अब जो नया दस्तावेज आया उसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉस्ट बेंचमार्क है उसे डिफाइन किया जाएगा नए सिरे से। अलग अलग उत्पादों के लिए, अलग अलग सेवाओं के लिए कॉस्ट क्या है और किस कॉस्ट से नीचे जाने पर इसे प्रेडेटरी प्राइसिंग मान लिया जाएगा या बाजार को खराब करने या प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाला स्तर मान लिया जाएगा, इसके नए नियम तय किए जाएंगे। लंबे समय बाद भारत में प्रेडेटरी प्राइसिंग के मामले पर नए सिरे से कॉस्ट बेंचमार्क तय करने की तैयारी की जा रही है। ये उपभोक्ताओं के लिए जानना जरूरी है क्योंकि आमतौर पर भारतीय बाजार में हमने ऐसे कई सारे प्रकरण पहले देखे हैं। जी सर, लेकिन इस तरह के मामले तो पहले भी सामने आए हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग को लेकर के। अब तक उस मामलों में क्या हुआ है? रुकी नहीं प्रेडेटरी प्राइसिंग विपुल जी। अगर आप पुराने नतीजे देखें तो 2016-2017 के दौरान जब रिलायंस जियो टेलीकॉम मार्केट में एंटर हुई थी और उसने 200 दिनों तक फ्री वॉइस और डेटा सर्विसेज दी थी, तो उस समय के टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ये शिकायत की थी सीसीआई में जाकर कि ये स्पष्ट रूप से प्रेडेटरी प्राइसिंग का मामला है। लेकिन सीसीआई ने जून 2017 में कहा कि प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं है और और ये कंपटीशन को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि जियो बाजार में उस समय सबसे बड़ा प्लेयर नहीं था। इसे नकार दिया था सीसीआई ने और प्रेडेटरी प्राइसिंग का मामला नहीं बना था। ठीक इसी तरह अगर 2015 से 17 के बीच में आप देखें तो हमने ओला और उबर की सस्ती टैक्सी सर्विसेज को देखा था। दोनों ने टैक्सी के में डीप डिस्काउंट्स दिए थे, ड्राइवर्स को अलग अलग तरीके की इंसेंटिव्स दिए थे। ये प्री कोविड एरा का दौर था और जो पुरानी टैक्सी कंपनियां थी उन्होंने इसके खिलाफ सीसीआई में अपील की थी, शिकायत की थी कि प्रेडेटरी प्राइसिंग का मामला बनता है। सीसीआई ने उसे भी नकार दिया था। तो ये मामले हमारे सामने प्रेडेटरी प्राइसिंग को लेकर इससे पहले आते रहे हैं। इससे पहले एक मामला ई कॉमर्स को लेकर भी आया था हाल में, जब अमेजन, फ्लिपकार्ट और इस तरीके की जो कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स सर्विस देती हैं उन्होंने भी डीप डिस्काउंट देने शुरू किए थे। उनकी जांच हुई थी, हमें याद है, डेटा पॉइंट पे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सीसीआई ने केवल शॉपी को प्रेडेटरी प्राइसिंग का दोषी पाया था, उस पर जुर्माना नहीं लगाया गया था। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग भारतीय बाजार का एक हिस्सा रहा है, लेकिन सीसीआई की तरफ से इस मामले में कार्रवाइयां नहीं दिखी हैं, एक्शंस नहीं दिखे हैं और इसलिए प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं रुकी है। अब ये जो नया फार्मूला या नया फॉर्मेट आ रहा है प्रेडेटरी प्राइसिंग को रोकने का, इसके बाद क्या सीसीआई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं, ये देखना होगा। आमतौर पर जो बड़ी कंपनियां बाजार में आती हैं और किसी बड़े बाजार में पहले से प्रतिस्पर्धी मौजूद है और उस बाजार में वो कब्जा करने के लिए बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं, वो आमतौर पर इस डीप डिस्काउंट की पॉलिसी का या गहरा भारी डिस्काउंट देने की पॉलिसी का इस्तेमाल जरूर करती हैं।